हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह 1641 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया और मद्रास को कोरमंडल कोस्ट में अपना हेडक्वार्टर बनाया। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉम्बे की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1687 में बॉम्बे को अपनी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बनाया। इससे पहले तक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर सूरत हुआ करता था और यहाँ पर इन्होंने बनवाया बॉम्बे कासल। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये बॉम्बे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला कैसे। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि बॉम्बे बेसिकली पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडियन सेटलमेंट हुआ करता था और क्योंकि पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगल की एक सरकारी कंपनी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज इंडिया में थी, उन सब टेरिटरीज के ऊपर जो एक्चुअल कंट्रोल था वो पोर्चुगल का था। और अगर बात की जाए इंग्लैंड की, तो यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट था और वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, ये सरकारी कंपनी नहीं थी। अब हुआ ये कि 1661 में इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स II, जिन्होंने इंग्लैंड में 1660 से लेकर 1685 तक रूल किया, इनकी शादी पोर्चुगीज क्वीन कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ हो गई और इस शादी में दहेज के रूप में पोर्चुगल ने इंग्लैंड को बॉम्बे दे दिया था। और इसके 7 साल के बाद 1668 में बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया गया था और ये लीज एक बहुत ही नॉमिनल रेंट के ऊपर दी गई थी। रेंट था 10 पाउंड्स पर एनम, यानी बॉम्बे को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किंग चार्ल्स II को जो रेंट पे कर रहे थे वो थी 10 पाउंड्स पर एनम। और इसके आगे की कहानी तो हम लोग जानते ही हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को धीरे धीरे डेवलप किया और 1687 में इसे वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का अपना हेडक्वार्टर बना लिया और इस तरह बॉम्बे बन गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी।